हेलो स्टूडेंट्स। आशा है आपने मेरा पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा जिसमें हमने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करी थी। कोई भी संविधान प्रत्येक देश की परिस्थितियों को, काल को देखते हुए निर्माण किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है। वहाँ के जो संविधान निर्माता होते हैं वो उस देश काल की परिस्थितियों के अनुसार ही किसी भी संविधान का निर्माण करते हैं। हमारे भी संविधान निर्माताओं ने बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ में, क्योंकि भारत बहुत विशाल देश है, अनेकताओं से भरा हुआ है, फिर भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अनेक जातियाँ, अनेक धर्म, बहुत सालों से गुलामी को सहन करते हुए इस तरह की परिस्थितियों से क्योंकि हम निकले थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जहन में उनके कि उन्हें लगा कि प्रत्येक चीज़ को लिखना अति आवश्यक है। इसलिए हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषताएं हैं और इन्हीं विशेषताओं को एक वीडियो में नहीं समाहित किया जा सकता था, इसलिए मैंने आपके लिए ये दूसरा वीडियो भी तैयार किया है। तो आइए हम पिछले वीडियो में जो विशेषताएं रह गई थी इसको इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान की अगली जो विशेषता है और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का मतलब होता है राज्य को एक दिशा निर्देश जिसके द्वारा दिया जाता है। भारतीय संविधान के चौथे अध्याय में शासन संचालन के लिए मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, अर्थात नीति को निश्चित करने वाले तत्व। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इन तत्वों में भारत राज्य को एक वास्तविक लोक कल्याणकारी राज्य का स्वरूप देने के लिए आवश्यक सिद्धांतों की घोषणा की गई है। भारतीय संविधान ने स्वतंत्र न्यायपालिका और अनेक अन्य स्वतंत्र अभिकरणों को भी अपनाया है। संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका संविधान की व्याख्या और रक्षक होने के कारण उसका स्वतंत्र होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता नितांत आवश्यक होती है, जो कि भारतीय संविधान ने बहुत अच्छे तरीके से अपनाई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्राप्त है। उनके कार्यकाल में उनके वेतन में कमी नहीं की जा सकती है और किसी भी न्यायाधीश के आचरण पर व्यवस्थापिका विचार नहीं कर सकती है। पिछले वर्ष अनेक वर्षों में न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता का बहुत अच्छे प्रकार से परिचय भी दे चुकी है। स्वतंत्र न्यायपालिका के अतिरिक्त संविधान के द्वारा अन्य स्वतंत्र अभिकरणों की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और लोक सेवा आयोग आदि प्रमुख हैं। क्योंकि भारत में अनेक संप्रदाय हैं, तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व जो हमको मिला था स्वतंत्रता से पूर्व, उसका अंत किया गया और वयस्क मताधिकार का प्रारंभ किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में 1909 के कानून द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की पद्धति को लागू किया गया था, जिसने भारत के विभिन्न प्रमुख संप्रदायों को एक दूसरे का विरोधी बना दिया था। इसलिए नवीन संविधान के अंतर्गत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को समाप्त करके
वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। इसमें करोड़ों व्यक्तियों को एक साथ मताधिकार प्रदान करना संविधान सभा ने प्रदान करके संविधान सभा ने निश्चित रूप से एक साहसिक कार्य किया था। उसके बाद हमारे भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता है कि संघात्मक शासन होते हुए भी हमें एकल नागरिकता प्राप्त है। भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक शासन की स्थापना की गई। संघ राज्य के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माताओं का विचार था कि दोहरी नागरिकता भारत की एकता को बनाए रखने में बाधक सिद्ध हो सकती है। अतः संविधान निर्माताओं द्वारा संघ राज्य की स्थापना करते हुए भी दोहरी नागरिकता को नहीं वरन एकल नागरिकता के आदर्श को ही अपनाया गया है। अर्थात जब भी हम शपथ लेते हैं तो हम कहते हैं कि मैं भारत का नागरिक हूँ। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था की गई है। अनेक बार प्रजातंत्र की आलोचना करते हुए इसे बहुमत का अत्याचार की संज्ञा दी जाती है, लेकिन भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के क्षेत्रों के नागरिकों को सेवाओं, विधानसभा और अन्य क्षेत्रों में विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान द्वारा सामाजिक समानता की भी स्थापना की गई है। सामान्यतः संविधानों के द्वारा अपने नागरिकों की राजनीतिक और कानूनी समानता पर ही बल दिया जाता है, सामाजिक समानता पर नहीं। लेकिन भारतीय संविधान की बहुत अनोखी विशेषता है कि संविधान के द्वारा सामाजिक क्षेत्र में सभी नागरिकों की समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। भारत में दलित वर्गों की गिरी हुई स्थिति में सुधार करने के लिए संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक भी था और इसलिए इसको इस तरीके हमारे संविधान में लिया गया है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श हमारा संविधान स्थापित करता है। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के रखे जाने से संविधान निर्माताओं द्वारा भारत के लिए एक आदर्श निश्चित किया गया और वह आदर्श है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। भारत के संविधान निर्माता स्पष्ट रूप से चाहते थे कि भारत की केंद्रीय और राज्य सरकारें भारतीय नागरिकों को भोजन, वस्त्र, निवास, शिक्षा और स्वास्थ्य की अधिकाधिक सुविधाएं प्रदान करें, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाए, उनके द्वारा अधिक से अधिक संभव सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना की जाए और इन सब लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उनके लिए कुछ दिशा निर्देश जो दिए गए हैं ताकि हम कल्याणकारी राज्य की तरफ आगे बढ़ सकें, हमारा समाजवादी ढांचे का एक निर्माण हो सके। एक राष्ट्रभाषा की व्यवस्था हमारे संविधान के द्वारा की गई है। राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए हमारे संविधान में हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। हमारा संविधान विश्व शांति का समर्थक है। वसुधैव कुटुंबकम भारतीय जीवन और संस्कृति का आदर्श रहा है और हमारे संविधान निर्माता भी इस आदर्श के प्रति सचेष्ट रहे।
इस कारण संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में कहा गया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की उन्नति का और राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का प्रबंध करेगा। व्यवहार के अंतर्गत भी भारत राज्य द्वारा विश्व शांति बनाए रखने की प्रत्येक संभव चेष्टा की जाती है और युद्ध केवल उसी समय किए गए हैं अब तक जबकि आत्मरक्षा में ऐसा करना आवश्यक हो। उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त स्त्री पुरुष की समानता और राजनीतिक एकता का पोषण आदि भी भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। संक्षेप में भारत का नवीन संविधान भारत की प्रभुसत्ता के मूल सिद्धांत पर आधारित है, भारतीय जनता की वास्तविक एकता का प्रतीक है। भारत का संविधान एक ऐसा आदर्श प्रलेख है जिसमें सिद्धांत और व्यावहारिकता का श्रेष्ठ समन्वय किया गया है। धन्यवाद।